यहाँ एसआरएम आपको झोल कर देगा, खुद से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में रोगे। ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है, एक यहाँ कैंपस और एक ही ब्रांच, हाँ एक ही चॉइस भरना पड़ता है। फाइनली बच्चों एसआरएम जे तिरपली 2025 का रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट आउट होने के बाद काफी सारे बच्चों के अंदर टेंशन है कि सर यहाँ का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से चलता है, यहाँ पे कितने क्या राउंड होते हैं, कितने क्या फेजेस में चलते हैं, इसके बाद जाकर के यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना क्या फीस हमें काउंसलिंग के लिए देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कब होता है, यानी कि हर एक चीज, चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही चॉइस भरना पड़ता है और वो कैसे भरना होगा वो सब चीज बात करें, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है एसआरएम जे तिरपली की काउंसलिंग। बाकी स्केड्यूल वगैरह के ऊपर मैं आपके वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बट इसमें हम पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस या कहो काउंसलिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना इफ यू आर सीरियस फॉर द एडमिशंस, क्योंकि काफी सारे बच्चे स्किप कर देंगे फिर बाद में रोएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी इसी वीडियो में हमने काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर रखा है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच आपको मिलना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 7 to 8 ईयर से एक्सपीरियंस है, तो वी नो दैट कि कैसे क्या आपको बेस्ट से बेस्ट चीज दिलाई जा सकती है। इस साल चेंजेस वगैरह भी हुए, ठीक है, वो सब आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एसआरएम जे तिरपली का फुल फॉर्म है एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसको सेटअप किया गया है इसलिए कि जिससे कि एडमिशन हो सके इनके कैंपसेस में, जैसे कि एसआरएम केटीआर इज द मेन कैंपस एंड काफी सारे और कैंपसेस हैं, एसआरएम रामापुरम, एसआरएम वडापलानी, एसआरएम गाजियाबाद, एसआरएम सोनीपत, एसआरएम एपी, एसआरएम त्रिची, तो काफी सारे कैंपसेस हैं। बाकी इसके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसके सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी एसआरएम जे तिरपली का एग्जाम दिया है, बस वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्लास 12 में आपके 60% होने चाहिए। फिजिक्स, मैथ्स एंड एनीवन, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी वगैरह, ठीक है, तो कोई भी थर्ड सब्जेक्ट, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके 60% हो। एंड आपकी जो एज है वो 16 ईयर 6 मंथ 31 जुलाई तक हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी 2024 का जो शेड्यूल रिलीज हुआ था 2024 में, 2024 में अराउंड आपका चॉइस फिलिंग जो है 34/2024 में शुरू हो गया था 30 तारीख से, एंड जाकर के शाम के 4 बजे से, एंड ये चला था आपका 2 मई तक, ठीक है, 2 मई तक चला था रात के 11 बजे तक। तो ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, बस 2-3 दिन का समय देते हैं पूरा चॉइस फिलिंग करने के लिए। पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूं कि पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके का रहता है, फिर एक हर स्टेप को हम लोग आगे आगे डिवाइड करके समझ रहे होंगे। सबसे पहली चीज है कि एसआरएम जे तिरपली का एग्जाम आप लोग दोगे, चाहे फेज 1 में दो, फेज 2 में दो या फेज 3 में, क्योंकि काफी सारे फेजेस हैं, ठीक है, और काफी सारे फेजेस हैं। पिछले साल से इस साल फेज बढ़ाए गए हैं, तो सीट्स भी ऑब्वियसली जितनी सीट थी वो सीट तो उतनी ही रही, सीट तो ज्यादा कुछ बढ़ती नहीं है। मान लेते हैं 90 सीट्स थी, तो मोटा मोटी ये लोग आधा आधा सीट्स बांट देते हैं, ठीक है, हाफ में डिवाइड कर देते हैं, पूरा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मान लो 45-45 में डिवाइड हुआ। एंड इसी साल वही 90 सीट्स हैं, और यहाँ पे डिवीजन कैसे होगा, इस बार डिवीजन होगा 30-30-30, और कम सीट्स हैं, बच्चे तो वही है या उससे ज्यादा ही हैं, तो ऑब्वियसली द कट ऑफ विल इंक्रीज, ठीक है, तो कट ऑफ तो आपकी इंक्रीज होगी। बाकी बात करूंगा मैं। फिर इसकी आपकी फेज, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो जिस फेज में भी, उस फेज में ही आपकी काउंसलिंग होगी, फेज 1 to 3 में। फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, वहां एक ही चॉइस भरना पड़ता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर चॉइस लॉकिंग होगी, फिर सीट अलॉटमेंट होगा। अगर आपके सीट नहीं मिलती है तब तो आपको वही है, यहाँ पे 2 राउंड कभी कभार होते हैं, राउंड 1 राउंड 2, ठीक है, फेज 1 में मान लो राउंड 1 एंड राउंड 2 हुआ, लेकिन फिक्स नहीं होता, ये लोग कभी राउंड 2 कराते हैं नहीं कराते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। फिर आपको नेक्स्ट फेज में अप्लाई करोगे, नेक्स्ट फेज में और भी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम लोग सीट अलॉटमेंट का। अगर आपको सीट मिल जाती है तो देन द सीट एक्सेप्टेंस फी, वो आपको पे करना मैंडेटरी है, पे नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं, आपको हटा दिया जाएगा काउंसलिंग से ही। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे, फिर जाकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। अब पूरा प्रोसीजर देखो, सबसे पहले तो एसआरएम वेबसाइट पे आप लोग लॉगिन, अपना क्रेडेंशियल से लॉगिन करके अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लोगे, फिर चॉइस फिलिंग कर लोगे, ठीक है। फिर आपका प्रोग्राम अलोकेशन आप लोग करोगे चॉइस फिलिंग के अंदर, ठीक है। तो फिर जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आपको इतने सारे कैंपसेस हैं, उन सभी कैंपस में से एक कैंपस को चूज करना है और एक ही ब्रांच भरना है। आपको कैसे पता है कौन सा ब्रांच है, ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात होती है यहाँ पे। फिर अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर एक्सेप्ट करना होता है, फिर आपको पेमेंट करनी होती है, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीजें हो जाएगी, बाकी बैलेंस फीस वगैरह जो रहेगी वो आगे पे कर सकते हो, ठीक है। फिर एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर वहाँ पे जाकर के एसआरएम में लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर रैंक कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग होगी। तो आपको वही मैंने बोला ना कि एक ही ब्रांच है, देखो यहाँ पे मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, देखो एक ही ब्रांच आपको भरने को मिल रहा है, ठीक है, एक ही कैंपस के एक ही ब्रांच,
एक यहाँ कैंपस और एक ही ब्रांच, और फिर सबमिट करोगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिक्कत वाली बच्चों बात आ जाती है। प्रोग्राम एलोकेशन होगा एंड प्रोसेस ऑफ फी पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट को किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा स्किप करता है बाद में रोने के अलावा नहीं रहेगा। देखो, एसआरएम की काउंसलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है। वैसे सारी प्राइवेट काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट एसआरएम एक स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो होती है, इतने सारे कैंपसेस और इतने सारे कैंपस से एक कैंपस को सेलेक्ट करके एक ही ब्रांच फिल कर रहे हैं। और में तो ये भी होता है ना कि आगे के राउंडों में चेंज कर लेंगे, या इतने सारे 10 हमने भर दिए, 10 में से कोई ना कोई तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको ओनली एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है। अब जब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ तो आपको कैसे पता है मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? खुद से भरोगे, नहीं मिलेगा, बाद में रोगे, क्योंकि हर फेज में इसकी जो है और भी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। और इस साल आपके 3 फेजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 300 सीट्स अगर पिछले साल थी तो 2 फेजेस में 150 के अराउंड, हाफ में अराउंड में बटे। और इस साल क्या है, 300 ही सीट्स हैं, इस साल 100 बटेगी। तो ऑब्वियसली बच्चे इतने ज्यादा है, ओनली 100 सीट्स है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर टेंशन होती है, मैं क्या भरूं क्या नहीं। हमारे पास 7 to 8 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। वी हैव ऑल द डेटा, सारा डेटा है कि इस कैंपस की इस ब्रांच को कितनी रैंक पे किस बच्चे को मिलता है। सारा कुछ डेटा, कितना हाई होगा कितना लो होगा, हर एक चीज। बट वी कैन ओनली गिव यू इन द पेड काउंसलिंग। जो काउंसलिंग सपोर्ट बच्चा ज्वाइन करेगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी रैंक पे क्या मिलेगा, और वही फिल करने पे उसे वो मिल जाएगा 100% गारंटीड के साथ। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स है काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, उन पर्सनल मेंटर से आपको कॉल भी आ जाएगा। कॉल आने के बाद सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल पे ही, ये सारी चीजों की। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कॉलेजेस में जाने वाले हैं एसआरएम के थ्रू, वो रहेंगे। एंड साथ ही में पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, आपकी कॉल पे बात करके आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन सा कैंपस, कौन सा ब्रांच क्या फिल करना है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच हमें दिलवाना है 100% गारंटी के साथ। तो ये चीज रहेगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह, हर एक चीज आप लोग मेंटर से पूछ सकते हो। तो इतनी सारी चीज के लिए हम चार्ज कितना कर रहे हैं? ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ओनली 50 बच्चों के लिए 1,999 फीस रहने वाली है। ओनली 1,999। बाद में यही फीस 50 बच्चे हो सकता है अभी 2-4 घंटे में हो जाए वीडियो डालने के बाद, या फिर आज नाइट या मैक्सिमम कल तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो आप बाद में देख भी लेना, फीस इसकी बढ़ जाती है। पिछले साल इसी काउंसलिंग को बाद में बच्चों ने 3000 4000 में भी अवेल किया था। इसलिए आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो कि आप ही रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच मिल जाए। क्योंकि यहाँ एसआरएम आपको झोल कर देगा, खुद से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में रोगे। ठीक है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके काउंसलिंग सपोर्ट को एनरोल कर लो, बाद में फीस बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों, अगर कोई दिल्ली एनसीआर के आसपास में रहता है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आपने सुना होगा, वहां अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तो आप 99 का स्लॉट बुक कर लो और ऑफिस पे आकर के भी आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। उसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, और कोई बच्चा आ सकता है तो फिर आप 99 का स्लॉट बुक कर लो। अगर नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 काउंसलिंग है 7 to 8 ईयर से। सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो देन आपका अगर 2 राउंड होते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, नहीं तो फिर वही नेक्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे ही करनी पड़ती है, बाकी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना। अगर सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दोगे तो हट जाओगे। एसआरएम जो है कंडक्ट करता है अपनी 3 फेजेस में इस बार से काउंसलिंग। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता देता हूँ कैसे क्या चाहिए होता है। आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है, ओरिजिनल आपकी चाहिए होगी, उसका सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया। बाकी एक कैंसल्ड बैंक चेक आपकी चाहिए होगा, ठीक है, एक चेकबुक ले लोगे, उसके ऊपर कैंसल्ड लिख लोगे एंड 2 लाइन खींच करके, तो वो आपका चाहिए होगा, या पासबुक, ये आपके यूज होता है रिफंड वगैरह के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, जो फॉर्मेट है एसआरएम के वेबसाइट पे, उस तरीके से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना। किसी भी डॉक्टर के पास एमबीबीएस जो, वो आपका स्टैंप और साइन कर देंगे, हो जाएगा। बाकी किसी के लिए पासपोर्ट एप्लीकेबल है तो पासपोर्ट देगा। बाकी टीसी हो गया जो आपको स्कूल से मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी 10 कॉपी चाहिए होगी, रिपोर्टिंग के टाइम पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी तो, एंड सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा जो आपको सीट मिली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर वगैरह ये सब आपको
चाहिए होगा। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जो रहती है, जो रहने वाली है 1,10,000, जैसे आपको सीट मिलेगी तो 1,10,000 देना होगा। 1 लाख जो है रिड्यूस हो जाएगी आपके ट्यूशन फीस में, एंड 10 के नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। काउंसलिंग फीस आपकी एक तरीके से लग जाती है 10 के, ये आपको देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हो तो हटा दिया जाएगा पेमेंट, वरना सीट कैंसिल हो जाएगी। बाकी सीट विड्रॉ वगैरह करा सकते हो आप लोग 2-3 महीने तक, जो भी यूजीसी की गाइडलाइन है उससे पहले पहले फी विड्रॉ हो जाती है। तो बच्चों आई होप सो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी स्केड्यूल के ऊपर वीडियो आ रही होगी, जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। अभी 1,999 में ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ये 1-2 घंटे में हो जाएंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना, बाद में फिर रहोगे, क्योंकि हम आपको रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच लाएंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।